स्वागत है आप लोगों का मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आज सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 वीडियो है, इसे आप लोग जरूर लास्ट तक देखें। चलिए तो अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लार ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि? इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी लार ग्रंथि हो जाएगा। यही बात करें लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथि एक बहिस्राव तंत्र का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों इससे रिलेटेड आप लोग एक कमेंट में जवाब दीजिए कि डीएनए का जीवन काल कितना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है? इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी ओडिशा झारखंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कबूतर। यही बात करें दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यही बात करें कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब अपनाया गया? तो ये 1963 में, 26 जनवरी 1963 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 1909, 1800, 2001 या 2009? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 2009 हो जाएगा। यही बात करें कि गृह युद्ध श्रीलंका में शुरू कब हुआ था? तो ये 1983 में शुरू हुआ था, जो 2009 तक चला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लावनी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र ऑप्शन ए हो जाएगा। यही बात करें कि महाराष्ट्र का लावनी के साथ तमाशा भी यहाँ का लोक नृत्य है। यही बिहार की बात करें तो बिहार में विदेशिया, जाट, जाटिन। यही बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में घूमर नृत्य यहाँ का फेमस है। और बात करें गुजरात का तो गुजरात में गरबा या डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाले भारत की प्रथम महिला? तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आरती शाह, जो 1959 में इंग्लिश चैनल को पार की थी। वहीं बात करें पुरुष में कि भारत के कौन सा प्रथम पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया, तो उसका राइट आंसर मिहिर सेन हो जाएगा। और बात करें मिहिर सेन ने 1958 में इंग्लिश चैनल को पार किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन क्षेत्र है? कृषि, न्यायतंत्र, सूचना और प्रौद्योगिकी या बैंकिंग? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि, जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? 1991, 2000, 1880 या 1900? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1991 हो जाएगा, जो सोवियत संघ 15 देशों में टूटकर अलग अलग हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? 1920 में बात करें 1920 की तो 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यही बात करें कि नागपुर में इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसकी अध्यक्षता की बात करें दोस्तों तो सी विजय राघवाचारी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नागपुर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत देश का कौन सबसे छोटा राज्य है? सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब या गोवा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। यही बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। यही बात करें कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य
तो वो यूपी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, पर जनसंख्या की दृष्टि से यूपी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, सेना को देश पर शासन करने का अनुमति देता है। ऑप्शन बी, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। ऑप्शन सी, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति देता है। या वित्तीय आपातकाल के किस्मों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 किनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद या प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीन जैकस एक प्रसिद्ध था, क्या था इसमें से बताना है दोस्तों। तो ये रहा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एक चिंतक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध को। यही ध्यान दें ऑप्शन ए पर, तो स्वामी विवेकानंद है। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो उनका स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। जाइलम, फ्लोएम, टिश्यू या क्लोरोफिल। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। यही जाइलम की बात करें दोस्तों तो जाइलम जो जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। यही बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम पत्तियों में बना भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। यही बात करें टिश्यू की तो कोशिकाओं का, टिश्यू का मतलब हिंदी में उत्तक, उत्तक मतलब कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतनाट्यम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एस्टर जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। तो इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। यही बात करें कि ये घटना कब हुई थी तो ये घटना 14 जुलाई 1789 में हुआ था, जो कि वहाँ के क्रांतिकारियों की गुस्साई भीड़ द्वारा वहाँ के बेस्टिल जेल पर हमला किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नमक का रासायनिक सूत्र की बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl होता है। वहीं इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि GST का पूरा अर्थ क्या है। तो GST का पूरा अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा जाता है कि GST अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो उसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। यही बात करें कि भारत GST अपनाने वाला कौन सा देश है, कौन सौवां देश है। तो इसकी राइट आंसर 161वां देश हो जाएगा। भारत से पहले 160 देश में GST लागू है। यही बात करें कि भारत का GST किस देश पर आधारित है या किस देश के GST मॉडल से ताल्लुक़ रखता है तो वो हो जाएगा कनाडा। कनाडा के मॉडल पर भारत का GST आधारित है और भारत में सबसे पहले असम राज्य ने GST को अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, तन्वी लाड या अरुंधति पंतवने? तो इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पीवी सिंधु, जो 2016 के रियो ओलंपिक में पहला रजत पदक जीती थी। यही बात करें कि भारत की कौन सी वो पहली महिला थी जिसने ओलंपिक में पदक जीती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी, जो 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। तो कांस्य पदक की बात होगा तो कर्दम मल्लेश्वरी हो जाएगा। यही बात होगा कि रजत पदक की तो वो पीवी सिंधु हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा फीमर, जो टांग की हड्डी है। ये जांघ में पाए जाने वाला हड्डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न जो कि आप लोग कमेंट में उसका उत्तर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर अपना राय दीजिए, और आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने ये मित्रों के पास भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद।